बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला मोहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस के सक्सेसिव डिफरेंशिएशन चैप्टर से है। स्टेट एंड प्रूव लेबनीज़ थ्योरम, यानी ये लेबनीज़ थ्योरम है। टू फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ, जैसे n डेरिवेटिव फाइंड किया जाता है किसका, ए प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन ऑफ x, यानी x के दो फंक्शन हो उनके प्रोडक्ट का nth डेरिवेटिव हम डायरेक्ट फाइंड कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम इसका स्टेटमेंट देखेंगे और फिर इसके बाद इसका प्रूफ देखेंगे। तो यहाँ पर स्टेटमेंट के लिए बता देते हैं कि दो फंक्शन इफ़ u एंड v बी एनी टू फंक्शंस ऑफ x के हमने दो फंक्शन मान लिए, तब इस इनका u और b का nth बार डिफरेंशिएशन करना हो तो लेबनीज़ थ्योरम के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू होती है nc0, n बार डिफरेंशिएशन u का और v को हम ऐसे ही रखते हैं, प्लस इसके बाद नेक्स्ट हम लिखेंगे nc1 और यहाँ पर एक कम कर देंगे यानी dn-1 u का, और इस v का एक बार बढ़ा देंगे डिफरेंशिएशन यानी dv हो जाएगा। और इसी टर्म को देख के अगला टर्म लिख सकते हैं हम लोग, nc1 था तो 2 हो जाएगा और dn-2 यानी एक कम हो गया यहाँ पर u वाले में, और लेकिन यहाँ पर b वाले में दो बार हो जाएगा डिफरेंस, एक बढ़ जाएगा। इसी तरीके से हम इसको देख के नेक्स्ट टर्म लिख सकते हैं एंड सो ऑन। अगर हम जनरल टर्म की बात करें तो ncr d, इसमें से ये माइनस कर देंगे n-r, इसको u टाइम डिफरेंस u का डिफरेंशिएशन किया जाएगा n-r टाइम डिफरेंशिएशन, और r बार डिफरेंशिएशन किया जाएगा इस v का r बार डिफरेंशिएशन किया जाएगा। यानी 1 था तो n में से 1 माइनस हुआ और d की पावर 1, यहाँ पर 2 था तो d u का डिफरेंशिएशन dn-2 टाइम्स और v का 2 टाइम्स। तो जनरल टर्म इसको मैं बता रहा है। इसी तरीके से एंड सो ऑन इसका लास्ट टर्म रखेंगे तो n होता है यहाँ पर, u को तो ऐसे लिख दिया जाता है बिना किसी डेरिवेटिव के, जैसे पहले v बिना डेरिवेटिव के रखा गया था, लेकिन अब की v को पहले u को n बार डिफरेंशिएशन किया जा रहा था, अब की यहाँ पर v को n बार डिफरेंशिएशन किया जाएगा। तो इसको हमें प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए जिस मेथड का हम लोग यूज़ करेंगे वो मेथड है मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड। मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड में हम लोग को 3 स्टेप में ये करना होता है। 3 स्टेप का मतलब यहाँ पर पहले में हमें मान लेते हैं इससे स्टेटमेंट जो है ट्रू होगा, फॉर n=1 के लिए ट्रू दिखाना होता है। तो इसमें u और v का डिफरेंशिएशन करना है हमको, और यहाँ पर n की जगह पर 1 रखना है, यानी इसमें n की जगह पर जब 1 रखेंगे तो यानी एक बार डिफरेंशिएशन करना होगा। और ये तो फार्मूला हम लोग जो अच्छी तरीके से जानते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, कि यहाँ पर हम u का अगर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो v को ऐसे ही रखना होगा, और अगर हम v का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो हमें u को ऐसे ही रखना होगा। और इसको हम इस फार्म में भी लिख के दिखा सकते हैं। जैसे एक बार डिफरेंशिएशन करना था, n की वैल्यू 1 थी तो 1c0 जिसकी वैल्यू 1 होती है, यहाँ पर 1 का इंटू मान सकते हैं, 1 की यहाँ पर ये लिख सकते हैं, और d की पावर हो जाएगा 1 - 0 यानी du ऐसे लिख दें, और इसका 0 बार डिफरेंशिएशन किया जा रहा है, यानी एक बार भी डिफरेंशिएशन हम v का नहीं कर रहे हैं। और जब इस यहाँ पर 1 का इंटू मान सकते हैं, इस 1 की जगह पर 1c1 रख देंगे, दोनों इक्वल होते हैं, वैल्यू 1 होती है, और यहाँ पर इंटू u यानी इसको इसमें से माइनस के 0 बार डिफरेंशिएशन किया जा रहा है, और यहाँ पर इसको फिर v को डिफरेंशिएशन 1 टाइम्स किया जा रहा है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग है, यानी ये स्टेटमेंट n=1 के लिए ट्रू है, यानी जो गिवन स्टेटमेंट है वो लिख देंगे। द स्टेटमेंट यानी लेबनीज़ थ्योरम का जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n=1
अब दूसरी स्टेप में हम n इज़िकल टू k के लिए मान लेते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो उसमें कुछ भी नहीं करना होता है, अगर हम इसको मान लेते हैं, ज़्यूम कर लेते हैं, तो फिर हमें सिर्फ जहाँ जहाँ पर भी n नज़र आए वहाँ पर आप k रख दीजिए, बाकी सारी चीज़ें तो वैसे ही रहेंगी। तो हमें लिखना होगा, मानना होगा कि हम स्टेप सेकंड लिख देते हैं यहाँ पर। स्टेप नंबर ना डालें, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बस तीनों चीज़ें में याद रखना होंगी। 1 के लिए दिखाना होगा, k के लिए मानने पर k + 1 के लिए अगर ट्रू होता है तो वो स्टेटमेंट हर एक नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगा। तो एज्यूम दैट द स्टेटमेंट, या थ्योरम भी कह सकते हैं, लेबनिज़ थ्योरम की, द स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इज़िकल टू k। n इज़िकल टू k के लिए अगर ट्रू माना तो जो भी आपके थ्योरम दे रखी है यहाँ पर, जो भी स्टेटमेंट दे रखा उसमें n जहाँ पर भी नज़र आए वहाँ पर k आप लिख दीजिए, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। dk uv, यहाँ पर क्या था, nc 0 तो kc 0 कर दीजिए। dk पीछे देख लीजिएगा, और उसमें जहाँ जहाँ पर भी n है वहाँ पर आपको k रखना होगा। d k -1 u dv, ये हम पीछे जो स्टेटमेंट था उसमें देख रहे हैं, और वहाँ पर जहाँ n नज़र आ रहा हम वहाँ पर k लिख दे रहे हैं। ये स्टेटमेंट जो हमारे सामने है उसी में हम n की जगह पर बस k लिखते जा रहे हैं, बाकी कोई चेंज इसमें नहीं होगा। ये स्टेटमेंट इस मतलब स्टेप में हमें कुछ भी खास नहीं करना होता है, लेकिन इसी के यूज़ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सारे टर्म को लिख देंगे प्लस एंड सो ऑन। जनरल टर्म की बारी आ रही है, KCR D K -R U DR V प्लस एंड सो ऑन प्लस KCK एंड U इंटू DKV। तो ये हमने स्टेटमेंट यानी जो लेबनिज़ थ्योरम थी वो n इज़िकल टू k के लिए हमने ट्रू मान ली। इसको इक्वेशन नंबर हम 1 दे देंगे, और स्टेप थर्ड में इस स्टेप सेकंड की हेल्प से यानी इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प से दिखा देंगे ये स्टेटमेंट n इज़िकल टू k + 1 के लिए ट्रू है। तो हम चेक करेंगे और n इज़िकल टू k + 1 के लिए की स्टेटमेंट ये ट्रू है या नहीं। तो इसको k + 1 के लिए बनाने के लिए तो लेफ़्ट हैंड साइड में तो आसानी से बन जाएगा k + 1, क्योंकि एक यहाँ पर देख रहे हैं k बार डिफ्रेंसिएशन हो रहा है, तो एक बार और हो जाएगा तो k + 1 टाइम डिफ्रेंसिएशन हो जाएगी, तो लेफ़्ट हैंड साइड तो कंप्लीट हो जाएगी। राइट हैंड साइड फिर अगर कंप्लीट हो जाती है अपना जो बेसिक फार्मूला है उसका यूज़ करने पर, तो फिर ये स्टेटमेंट जो होगा वो हर एक नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगा। तो यहाँ पर हम लोग एक्चुअल डिफ्रेंसिएशन का यूज़ करने वाले हैं और डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो x के रिस्पेक्ट में से डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो अभी k बार डिफ्रेंशिएशन हो रहा था, अब ये k + 1 टाइम डिफ्रेंशिएशन होगा u इंटू v का। अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर ये जो KC0 है कांस्टेंट से बाहर रखें, यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करना दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का। तो बस ऑर्डर को थोड़ा सा ध्यान रखें, u वाले को हम पहले रखेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन पहले कर देंगे। दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, पहले इसका डिफ्रेंशिएशन, इसको दूसरे वाले के ऐसे रखेंगे, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन इसको ऐसे रखेंगे, तो ये करना है। तो जब यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये k टाइम डिफ्रेंशिएशन था, k + 1 टाइम्स u का डिफ्रेंशिएशन होगा, और v को हमें ऐसे रखना होगा। प्लस करने के बाद फिर हमें अब की इस वाले को ऐसे रखना होगा d u, और इसको हम एक बार डिफ्रेंशिएशन कर देंगे यानी dv हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टर्म को हमें लिखना होगा, इस वाले टर्म को लिखना होगा, यानी KC1 को कांस्टेंट से बाहर रखें। जब यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक बार और, तो ये k टाइम्स डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, यानी डी k हो जाएगा, और इसको मैं ऐसे ही रखना है
प्लस आपकी क्या करना है, इस वाले को ऐसे ही रखना है डी k-1 और दूसरे वाले का एक बार डिफ्रेंशिएशन करना है। फार्मूला आपको मालूम ही होगा कौन सा अप्लाई हो रहा है, दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन का एक बार डिफ्रेंशिएशन हम लोग जैसे जानते हैं। फर्स्ट फंक्शन वैसा ही, दूसरे का इंटीग्रेशन प्लस दूसरा वैसे ही पहले का इंटीग्रेशन, जो हमने स्टेप 1 में किया था वही। तो हमने इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन कर दिया। ऐसे ही इसके बाद वाले टर्म का डिफ्रेंशिएशन जो कांस्टेंट है यानी k C2 को बाहर रखें और यहाँ पर हमें डिफ्रेंशिएशन करना होगा इसका। तो इसका डिफ्रेंशिएशन k-2 है तो एक बढ़ा देंगे तो k-1 हो जाएगा u का डिफ्रेंशिएशन, और इस d² को वैसे रखना है, प्लस करके आपकी d की पावर k-2 को वैसे ही रखना है और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एक बढ़ जाएगा यानी 3 टाइम्स हो जाएगा v का डिफ्रेंशिएशन। तो ऐसे ही और भी टर्म यहाँ पर आते रहेंगे, और अगर हम जनरल टर्म को भी यहाँ पर लिखना चाहें तो उसको भी लिख सकते हैं, प्लस KCR को यहाँ पर बाहर रखते हुए अब इसमें फर्स्ट और सेकंड अप्लाई कर देंगे। बस u वाले को पहला ऐसे ही रखेंगे, मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे n टाइम्स और दूसरे वाले को वैसे रखेंगे। तो इसका जब एक बार करेंगे डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर तो एक प्लस हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, यानी d k-r तो है +1 कर दिया। फिर दूसरे वाले को जो है वो हमने वैसे ही रखा है यानी drv, और प्लस का साइन करने के बाद इसमें क्या करना होगा कि यहाँ पर इस वाले को ऐसे ही रखना है और इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन कर देना है। तो ये जब ऐसे रखा जाएगा तो d k-r u है और ये dr था तो dr+1 हो जाएगा v। तो ये तो जनरल टर्म का डिफ्रेंशिएशन हो गया। प्लस एंड सो ऑन करने के बाद लास्ट का जो टर्म है k कांस्टेंट से बाहर रखें। इसमें आपको u का डिफ्रेंशिएशन पहले कर देना है एक बार, और v दूसरा वाला जो भी है यानी d के v वैसे लिख दीजिए, और प्लस का साइन लगाने पर आपकी u को वैसे लिखना है और d k को एक बार और कर देंगे, k+1 टाइम्स हो जाएगा v, डिफ्रेंशिएशन v का। तो इस तरीके से हमें अब इस ब्रैकेट को ओपन करना होगा, हर एक ब्रैकेट को ओपन करना होगा और री ब्रैकेट अप्लाई करना होगा, यानी दोबारा से ब्रैकेट अप्लाई करना होगा। इससे ब्रैकेट को ओपन करने के बाद सिर्फ फर्स्ट टर्म ब्रैकेट से बाहर रहेगा ये वाला, जब इसका इंटू करेंगे, और लास्ट वाला टर्म। बाकी के जो आपको मिले उनको आप दोबारा से एक ब्रैकेट में पुट कर देंगे, रख देंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से मैच कर रही है। जो हर एक ब्रैकेट के जो सेकंड टर्म है वो नेक्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म से मैच कर रहा है, लाइक टर्म है, कोफिशिएंट बस अलग है। तो इन कोफिशिएंट को हम ब्रैकेट में रख देंगे, इतना हम इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, क्योंकि जब इसका इंटू यहाँ होगा, इसका इंटू यहाँ होगा तो ये चीज़ कॉमन हो जाएगी, तो बचेगा KC0, इसमें k प्लस KC1, और इसका इंटू यहाँ करेंगे तो हम ये अगले स्टेप में लिख के दिखा दे रहे हैं आपको। तो इसका इंटू यहाँ करेंगे तो आ जाएगा KC0 इंटू DK+1 U इंटू V, और जब इसका इंटू यहाँ करना है तो जो कोफिशिएंट आ रहा है KC0 इसको आप इस ब्रैकेट में लिख दें KC0 और प्लस, क्योंकि इसका इंटू इसमें करने पर भी वही कोफिशिएंट आ रहा है जिसको हम कॉमन ले लेंगे। तो ये है KC1 है और हमने कॉमन क्या लिया है DKU इंटू DV को कॉमन लिया है। फिर ऐसे ही हम इस ब्रैकेट का ये वाला टर्म छूटा है लास्ट सेकंड वाला, इसको नेक्स्ट वाले के फर्स्ट वाले से देखेंगे ये वैल्यू सेम है, बस इनको कोफिशिएंट को कलेक्ट करके यहाँ ब्रैकेट में रखना होगा। तो उसका कोफिशिएंट जो है वो KC1 है यहाँ पर, तो KC1 ले लिया, और इस वाले का जो है इसका इंटू जब करेंगे तो मिलेगा KC2 मिलेगा। हमने क्या कॉमन लिया है d की पावर k-1 u और d² v को बाहर लिया है। ये है d की पावर k-1 u इंटू d² v। अब ऐसा आगे और भी टर्म आते रहेंगे, तो यहाँ पर हमें अब इसको छोड़ देना चाहिए
और ये प्रोसेस जो है वो आगे हमारी चलती रहेगी। और अगर टर्म क्लियर ना हो रहे हों तो हम लोग और भी टर्म यहाँ पर ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इसका नेक्स्ट टर्म देख लीजिए, यहाँ पर ये वाला टर्म मिल रहा है हमको, इसको लिख लीजिए। तो यहाँ पर हमें कोएफिशिएंट इसका मिल जाएगा KC2 मिल जाएगा। KC2 आपको मालूम है नेक्स्ट वाला जो होगा वो क्या होगा, K तो ऊपर सभी में आ ही रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए 0 है तो 1 आ रहा है, 1 है तो 2 आ रहा है, 2 है तो ये 3 आएगा। और देखिए यहाँ पर देख के पता चल जाएगा कि D की पावर कितनी होगी। लगातार देख रहे हैं U वाले में कम हो रही है, K+1 थी, K हुई और K-1 अब की K-2 आएगी। और फिर इसकी पावर क्या होगी V वाले में, D की पावर क्या होगी, इधर 0 थी, इधर 1 हुई, यहाँ 2 हुई, ये 3 होगी। इस 3 को देख के भी यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 थी तो ये 1 पावर, 2 यहाँ पर था तो 2D की पावर थी, और 3 है तो ये 3 पावर। इसी तरीके से हम लोग आगे भी इसको लिख सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। और जनरल टर्म की बात करें तो उसमें भी इसको लिखा जा सकता है। तो जनरल टर्म इसमें हम देख रहे हैं, जनरल टर्म में इसका इंटू जब यहाँ पर होगा उससे पहले वाला भी हमें मिलेगा। तो एंड्स ऑन करने के बाद हम इसको लिखेंगे KCR, अगर इसमें मिल रहा है तो इससे पहले वाले में KCR-1 होगा। इसमें तो मिल रहा है हमको KCR, क्योंकि हम ये वाला लिख रहे हैं D K-R+1 U का डिफ्रेंशिएशन और R बार डिफ्रेंशिएशन है V का। फिर प्लस एंड्स ऑन करते हुए लास्ट में हम लोग आ जाएंगे और फिर ये इससे पहले वाले में चला जाएगा। सिर्फ हम लास्ट वाला टर्म यहाँ पर लिख लेते हैं, क्योंकि KCK बाकी इसी के अकॉर्डिंग हो जाएंगे, इसलिए इनको नहीं लिख रहे हैं हम। लास्ट वाला लिख देंगे U इंटू K+1 टाइम्स V का डिफ्रेंशिएशन। तो अब यहाँ पर हर एक ब्रैकेट में कुछ फार्मूले लग जाएंगे ये C के लिए। यानी हम लोग जानते हैं KCR-1 और KCR हो, तो ये दोनों अगर बराबर इक्वल हों, इसमें एक का डिफरेंस ये कम हो, तो आप यहाँ पर लिखेंगे इन दोनों का जो रिज़ल्ट आएगा वो एक जो ज़्यादा वाला है वो यहाँ लिखेंगे, और ये K था तो इसमें एक बढ़ा देंगे, K+1 कर देंगे। तो इस फार्मूले को हमें रिपीटेड यहाँ पर अप्लाई करना है, बार बार अप्लाई करना है। तो वैल्यू इसको तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं। आपको मालूम है कि KC0 की वैल्यू को हम जानते हैं 1 के इक्वल होती है। यहाँ 0 है तो ऊपर कुछ भी लिखा है, ये वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ पर अगर K+1 C0 लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि ये 0 है तो ऊपर कुछ भी लिखें तो 1 आएगा। तो पहले टर्म में तो हम यही करेंगे। ऐसे ही हम लास्ट टर्म में ये जो लिखा हुआ है इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। KCK जो इसकी अगर इक्वल होता है तब भी इसकी वैल्यू 1 होती है, और ऐसे K+1 CK+1 K+1 के लिए हम जो कि प्रूव करने वाले हैं, इसलिए इसको रिप्लेस कर देंगे K+1 से। फर्स्ट एंड लास्ट में ये वाले फार्मूले अप्लाई हो जाएंगे, बीच में ये वाले अप्लाई हो जाएंगे इन ब्रैकेट्स में। तो हम अगले पेज पर ये स्टेटमेंट हम K+1 के लिए फाइंड कर रहे हैं, U इंटू V का n बार डेरिवेटिव। तो ये वैल्यू आ गई K+1 C0, और फर्स्ट टर्म है ये D K+1 U का डिफ्रेंशिएशन, और V को हमने ऐसे ही रखा हुआ है, प्लस का साइन यहाँ पर अप्लाई करेंगे। उसके बाद ये ब्रैकेट में जो वैल्यू है इस फार्मूले को जब अप्लाई करेंगे तो ये देखने ऊपर बराबर नहीं, नीचे ये बड़ा है तो बड़ा लिखेंगे, और K+1 C1 हो जाएगा ये। तो प्लस K+1 C1 और D यहाँ पर देखिए K आ जाएगा, K पहले से मतलब लिखा होगा, DKU और DV इसको लिख लेंगे, DKU इंटू DV लिख लिया जाएगा। फिर नेक्स्ट टर्म लिखा जाएगा। तो क्लियर सी बात है, 0 है 1 है, फिर K+1 C2 आ जाएगा, क्योंकि ऊपर तो बड़ा नहीं है एक, और नीचे भी जो बड़ा वाला है उसको लेंगे। यानी यहाँ पर 1 लिया तो यहाँ पर आपकी 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे, ऊपर तो K है तो K+1 हो जाएगा। बाकी फिर हम इसी के अकॉर्डिंग लिख दे रहे हैं, क्योंकि सभी एक ही जैसे तो आएंगे। D की पावर K-1 U, और यहाँ पर D² V होगा।
फिर इसी तरीके से, क्योंकि चेंज सिर्फ ब्रैकेट वाले ये चेंज हो रहा है, बाकी तो इनको हम पीछे से नोट कर रहे हैं, ये समझिए कोई चेंज नहीं कर रहे इसमें। ऐसे ये k+1 और C3 हो गया, और इसके साथ में जो आएगा जो पहले लिखा है वहीं से नोट करके लिखेंगे, इसमें कोई हम चेंज नहीं कर रहे हैं। चेंज जो था वो यहाँ पर हुआ है, प्लस एंड सो ऑन ऐसे ही यहाँ पर आता रहेगा। आप चाहे यहाँ पर इस जो जर्नल टर्म है उसको भी यहाँ पर लिख सकते हैं, यानी k+1 तो आएगा ही, और C होगा, फिर यहाँ पर R लिखना है, और फिर D वाले में इसमें से, क्योंकि देखिए इसमें से इसे घटा के लिखा गया है, तो इसमें से इसे घटाएंगे तो k+1 - R U हो जाएगा, और D R हो जाएगा V। यानी ये जो पीछे टर्म है उसको हम देख के ही लिख रहे हैं, इस वाले को, ये वैल्यू यानी चेंज नहीं कर रहे इसको। इसमें फार्मूला अप्लाई हुआ है, और ये तो फार्मूला ही है k+1 R, और फिर लास्ट वाला टर्म इसी के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे, यानी k+1 C k+1, और यहाँ पर U ऐसे लिख दिया जाएगा, और B का डिफ्रेंसीशन हम लोग k+1 टाइम्स चल रहा था, मतलब ये तो हमने पीछे से नोट किया, सिर्फ चेंज जो किया है सिर्फ इस वाली वैल्यू में किया, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, बाकी तो नोट किया है। अब देख रहे हैं कि इसमें कोई भी फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है, जैसा ये स्टेटमेंट में जहाँ पर k नज़र आ रहा था, हम देख रहे हैं कि इस वाले इक्वेशन में वहाँ पर उस k की जगह पर k+1 है। अगर ऐसा होता है, बस इक्वेशन नंबर 1 का यही यूज़ है, इससे रिजेंबल करना चाहिए ये इक्वेशन हमारा 2, तो हम इसे लिख सकते हैं, सिंस इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 resemble with इक्वेशन 1 जैसा ही है इक्वेशन नंबर 2, therefore कह सकते हैं for n = k+1 given statement या given theorem statement is true। तो अब हम मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से कह सकते हैं वाई, क्योंकि हमने ये मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड का ही यहाँ पर यूज़ किया है। मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड वी कैन से, यानी तीनों स्टेप हो चुकी हैं। n = k के लिए, n = 1 के लिए स्टेटमेंट ट्रू था, n = k के लिए ट्रू मानने पर तो n = k+1 के लिए ट्रू हो गया, तो ये स्टेटमेंट हर एक नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगा। देयरफॉर बाय मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड वी कैन से दैट गिवन स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर एवरी नेचुरल नंबर, और आपको मालूम है ये नेचुरल नंबर या कह सकते हो होल नंबर ही है, एंड नेचुरल नंबर में ज़ीरो और शामिल हो जाता है तभी उसे होल नंबर कहते हैं, तो उसके लिए भी ट्रू होता है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।